हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का चैप्टर 1 जो कि है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाते से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूथ क्लब का वित्तीय विवरण हमें बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्ति भुगतान खाता दिया, साथ में हमारे पास ये तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है और कुछ समायोजनाएं भी दी हैं। इनके आधार पर हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन आप ये जानते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग को जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस प्राप्त होता है या फिर डेफिसिट होता है उसे हम लोग कैपिटल फंड में ऐड या माइनस करके दिखाते हैं। तो सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ ये हमें कब पता चलेगा, जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। बट यहाँ पे हमें बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन सरप्लस या डेफिसिट जानने के लिए हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो हम यहाँ पर आपको प्रॉपर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो उसको एग्ज़ाम में वर्किंग नोट के तौर पे बना करके भी दिखा सकते हैं और प्रॉपरली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सारी मदों को छांट लेते हैं कि कौन कौन सी मदें दिखाई जाएंगी और कौन सी मदों को हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं प्राप्ति भुगतान खाते पे। तो प्राप्ति भुगतान खाते में से चंदा जो है वो हमारा इनकम साइड में दिखाया जाएगा। पुराने फर्नीचर का विक्रय की संपत्ति के विक्रय को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं पर उसके विक्रय से जो लाभ या हानि होती है उसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 100 रुपये का फर्नीचर बेचा गया है 60 रुपये में, यानी कि 40 रुपये की हानि हुई है। तो इस हानि को भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, यानी कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। वेतन को दिखाया जाएगा, सामान्य व्यय दिखाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिखाएंगे, पुस्तकालय की जो पुस्तकें हैं इसे नहीं दिखाया जाएगा, समाचार पत्र दिखाया जाएगा, डाक पर दिखाएंगे, फर्नीचर को नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमारा आता है किराया दिया हुआ है, इसे इनकम साइड में दिखाएंगे, मनोरंजन से आय को इनकम साइड में दिखाएंगे, समाचार पत्रों के विक्रय को भी हम लोग इनकम साइड में दिखाएंगे। एक्सपेंडिचर साइड में लेखन सामग्री हमारी दिखाई जाएगी, अंतिम शेष तो हम लोग दिखाते नहीं हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में से छांट लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अदत्त वेतन यानी कि पिछले साल का वेतन अदत्त है, तो वेतन जब हम लोग दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वहाँ पे इसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी टिक कर लेते हैं। पूंजी कोष नहीं दिखाया जाएगा, नकद भी नहीं दिखाएंगे, अदत्त चंदा है तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा चंदा के साथ, पुस्तकों का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, फर्नीचर भी नहीं दिखाएंगे, भूमि और भवन भी नहीं दिखाएंगे। ठीक, अतिरिक्त सूचनाएं में है, क्लब के पास 50 सदस्य हैं जिसमें से प्रत्येक 25 रुपये वार्षिक चंदा देता है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया कि कितने सदस्य, टोटल 50 और हर सदस्य 25 रुपये चंदा देता है, यानी कि इसके हिसाब से हमारा टोटल चंदा कितना हुआ 1250। तो हमें टोटल चंदा 1250 मिलना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि हमें कितना मिला है, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको दिखाएंगे। तो इसे भी दिखाना है। 31 मार्च 2021 को अदत्त वेतन 200 और भुगतान किए गए वेतन में 2019-20 का 100 रुपये सम्मिलित है, यानी कि इस साल का अदत्त वेतन 200 है और जो हमने अभी वेतन के लिए पैसा दिया है यानी कि टोटल 1200 रुपये दिया है, इस 1200 में पिछले साल का 100 रुपये ऐड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे। उसके बाद है भूमि और भवन पर 5% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है, यानी कि 10,000 की भूमि और भवन है, इससे 5% का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा लेते हैं। तो ये हो गया हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग इनकम साइड में आते हैं, तो हम लोग दिखाएंगे बाई सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। टोटल चंदा हमें कितना मिला है, तो 1500 रुपये मिले। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या माइनस करते हैं, क्या प्लस करते हैं, तो ये चीज़ के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है जो कि हम लोग आय व्यय खाते में दिखाते हैं उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप वो वीडियो जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल सब्सक्रिप्शन पहले हम लोग कितना मिला, हम लोग दिखाएंगे 1500 रुपये हमें टोटल सब्सक्रिप्शन का मिला है, जिसमें से कि पिछले साल का अदत्त हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब पिछले साल का अदत्त हमारे क्वेश्चन में तो कहीं बोला नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो ये 1500 मिला है उसमें हमें प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा है साफ साफ कि 2019-20 का जो है हमें 300 रुपये मिला, यानी कि 300 रुपये 2019-20 में अदत्त रहा होगा, तभी ना हमें इस साल उसका 300 रुपये मिला है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग मानेंगे कि ये 300 रुपये पिछले साल का अदत्त था और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा चंदा हो जाएगा 1200। ठीक, अब इस 1200 में इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड करेंगे। अब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो देखिए हमें मिला है टोटल
1000 रुपये, ठीक है। इस साल का हमें जो चंदा मिला है वो हमारे क्वेश्चन प्राप्ति भुगतान खाते में 2020-21 के लिए जो चंदा मिला है कितना मिला है 1000 रुपये, ठीक। हमारे समायोजन ने बोला है कि हर 50 सदस्य हैं और हर सदस्य 25 रुपये देता है, तो इस हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था 1250 रुपये मिलने चाहिए थे चंदा के लिए, बट मिला कितना है 1000, यानी कि जो 250 रुपये ये क्या है, ये अदत्त है। तो इस वजह से इस साल का अदत्त जो है 250 उसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल चंदा 1450। अब इस 1450 में से जो इस साल का एडवांस है, एडवांस कहाँ है, तो जो 2021-22 के लिए हमें चंदा मिला है 200 रुपये, वो हमारे लिए एडवांस है, तो उसको माइनस करेंगे 200 रुपये, तो इस साल का टोटल चंदा हमें कितना मिला है 1250 रुपये हम लोग दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद रेंट को ऐसे ही दिखा देंगे, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट और न्यूज़पेपर का जो विक्रय हुआ है 180 का उसे दिखा देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग दिखाएंगे। एक्सपेंडिचर में हमने आपको बताया था कि जो फर्नीचर को विक्रय करने से जो हानि हुई है, यानी कि 100 रुपये के फर्नीचर को 60 में बेचा गया, तो 40 की जो हानि है उसे दिखाएंगे। सैलरी में हमें टोटल सैलरी मिली है 1200, जिसमें से कि कुछ समाज ने बोला है कि पिछले साल का 100 रुपये इसमें ऐड है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करके दिखाएंगे, तो 1100 रुपये हो गया। और इस साल का अदत्त कितना है 200, तो उसे ऐड करेंगे तो टोटल वेतन जो है वो हो जाएगा हमारा 1300। बाकी सारे एक्सपेंसेस को जैसे वो दिए गए हैं वैसे हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारा 10,000 का भूमि और भवन था, उस पर 5% का हराज होगा, तो टोटल हराज कितना होगा 500 रुपये। इतना दिखाने के बाद हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमारा एक्सपेंडिचर साइड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 4170, तो 4170 में से क्रेडिट का वैल्यू टोटल अमाउंट जो है माइनस करेंगे, तो 300 रुपये की हमें कमी आ रही है, यानी कि डेफिसिट हो रहा है। हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से 300 रुपये ज़्यादा है, तो ये हम लोग 300 रुपये यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके आधार पे हम लोग क्या बनाएंगे, अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग कौन कौन सी मदों को दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा पूंजी कोष जाएगा, ठीक। इस पूंजी कोष में जो 300 रुपये की हमें हानि हुई है उसे माइनस करके दिखाएंगे, ठीक। नकद जो है ये तो जाएगा नहीं, नकद में हम लोग किसका शेष दिखाएंगे, जो यहाँ पे हमारा प्राप्ति भुगतान खाते का बैलेंस शीट आया 550 रुपये, इसे दिखाएंगे, ठीक। ये हो गया। अदत्त चंदा को नहीं दिखाया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। पुस्तकें जो हैं वो दिखाई जाएंगी, लेकिन पुस्तकें ये 500 रुपये की पुस्तकें प्लस जो पुस्तकें प्राप्ति भुगतान खाते में खरीदी गई हैं 100 रुपये की, ठीक, 100 रुपये की उन्हें भी दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि ये 500 की पुस्तकें प्लस जो 100 रुपये की पुस्तकें खरीदी गई हैं 600 रुपये की पुस्तकें टोटल दिखाई जाएंगी। उसके बाद क्या है, फर्नीचर को भी दिखाएगा। तो फर्नीचर हमारा जो है वो 600 रुपये का हमारे पास पहले से फर्नीचर था, फिर प्राप्ति भुगतान खाते में हमने 250 का फर्नीचर खरीदा, तो टोटल हमारा फर्नीचर हो गया 850 का, जिसमें से कि 100 का फर्नीचर हमने बेच दिया, तो 850 में से 100 का फर्नीचर बेचा, तो टोटल हमारा फर्नीचर कितना हुआ 750 का, तो उसे हम लोग 750 का फर्नीचर दिखा देंगे। और लास्ट में है भूमि और भवन, तो भूमि और भवन 10,000 के भूमि और भवन में से डेप्रिसिएशन का 500 माइनस करके 9,500 रुपये भूमि और भवन का हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। उसके अलावा जो यहाँ पे अदत्त चंदा है उसे दिखाएंगे, ठीक है। हम डबल टिक कर दे रहे हैं। जो अदत्त वेतन है इस साल का 200 उसे दिखाया जाएगा, और भूमि और भवन पे हराज तो वैसे भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 11,550 का, जिसमें से कि डेफिसिट 300 रुपये माइनस करके 11,250 दिखाएंगे। इस साल का अदत्त वेतन 200 रुपये है, और इस साल का जो हमें अग्रिम चंदा मिला है 200 का उसे दिखा देंगे। एसेट साइड में कैश इन हैंड 550 रुपये, इस साल का जो अदत्त चंदा है 250 रुपये उसे दिखाएंगे। बुक्स का वैल्यू, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमने आपको बता दिया क्या क्या हमने कैसे दिखाया है, तो ये सारी वैल्यू दिखा करके हम लोग टोटल कर देंगे। टोटल हमारे 11,650 रुपये आया है। तो हमें क्वेश्चन में बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, जो कि हमने बना दिया। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, तो आप चाहें तो बैलेंस शीट बना करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को वर्किंग नोट में भी बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।